पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 तक के सभी सवाल बता दिए थे। अब मैं आपको 14वां सवाल बताने वाला हूँ। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 3 भाग इसके निकालने हैं। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर देखिएगा, त्रिज्या कितनी दी गई 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे आर बराबर 21 सेंटीमीटर। इसके बाद बेटा थीटा कितना दिया है 60 अंश। अब यहाँ बताया गया चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई हम निकाल लेते हैं। चाप की लंबाई एल बराबर पाई आर थीटा सबके बटे 180 अंश। अब हमें क्या रखना है यहाँ पे, एल बराबर पाई का मान 22/7, आर का मान 21, थीटा का मान 360 नहीं केवल 60 अंश, और सबके बटे 180। इसको हम काट देते हैं 6 3 18, 3 से कट गया, 23 21, 7 से 7, एल बराबर आ गया 22 सेंटीमीटर। ये आया चाप की लंबाई। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। नंबर दूसरे में आएगा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिएगा आर का मान हमें पहले से ही मालूम है, थीटा का मान भी पता है, तो यहाँ पे लगा देते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान यहाँ पे 22/7, आर का मान 21 की घात 2, थीटा का मान 60 सबके बटे 360। ये होगा 22/7, इधर लिखेंगे 21 गुणा 21, यहाँ पे आएगा 60/360, 7 या 21, 3 से इसको काट देते हैं 120, फिर इसको 60 से काटते हैं 2 बार, तो ये कटेगा यहाँ 11 बार। तो 11 गुणा 21 करेंगे तो ये 231 आएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा इसी में पूछा गया है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये वृत्तखंड जो है वो इतना भाग होता है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, संगत वृत्तखंड का क्षेत्र, इसके लिए आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिएगा पाई का मान 22/7, आर का मान 21 की घात 2, थीटा का मान 60 अंश सबके बटे 360, माइनस 1/2 आर का मान 21 की घात 2 साइन थीटा की जगह 60 अंश, इतना हो गया। इसको अभी हाल हमने सॉल्व किया था, तो ये आया था 231, सीधा सीधा रख दिया, माइनस 1/2 21 गुणा 21, और ये √3/2। तो ये आंसर कितना आएगा बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं 231 माइनस 21 गुणित 21, 441 √3 सबके बटे 4। ये रहेगा आपका आंसर तीसरे का। अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा एक हमने इस तरह से वृत्त बनाया, ये वृत्त बन गया, वृत्त में ये केंद्र है, तो केंद्र से कोई जीवा, ये है इसकी जीवा, एक वृत्तखंड बनाती है, और ये जो केंद्र पे कोण बन रहा है ये आपका 90 अंश का मान दिया गया। अब बताया गया है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो भाई 12 सेंटीमीटर है, इधर मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर और इधर भी मान लेते हैं। अब ये वृत्तखंड है इसका, इस वृत्तखंड का ही हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले
हम लिख देते हैं त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो r बराबर 12 सेंटीमीटर। इसके बाद थीटा का मान कितना दिया है 90 अंश, लिख देते हैं थीटा का मान 90 अंश। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, मान रख देते हैं। पाई का मान कितना है 3.14 है, आर का मान है 12 थीटा का मान है 90 अंश, सबके बटे 360 ऐसा लिख दिया। माइनस इधर 1/2 आर का मान है 12 इधर साइन 90 अंश, अरे नहीं ये 120 अंश दिया है तो यहाँ पे हमें 120 अंश रखना पड़ेगा और इधर भी हमें 120 अंश ही रखना पड़ेगा, इधर भी आपका 120 अंश आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इधर इसको काट देते हैं तो ये 3 बार कैंसिल होगा, 3.14 इधर 12 गुणा 12 सबके बटे 3 माइनस 1/2 12 गुणा 12 साइन 120 का मान होता है √3/2, ये हो गया। इसको आप इससे कैंसिल करेंगे तो ये 6 बार कट जाएगा, ये भी 6 बार कट जाएगा, ये आपका 4 बार कट गया। तो 12×4 = 48, 3.14 गुणा 48 माइनस 36 √3 का मान होगा 1.732। अब देखिएगा यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, 12 कॉमन ले लेते हैं। जब 12 कॉमन ले लिए तो 3.14 12×48 4 बचेगा, 12×3 = 36 तो 3 गुणा 1.732 ये बचेगा। यहाँ पे 12 को बाहर रहने दो, 4×16 4 एकम 4 और 1 5 दशमलव लगाया, 4×3 = 12 माइनस 3 दूनी 6 3 3 9 3 21 3 एकम 3 2 5 इस तरह से आया। तो यहाँ 0 बढ़ा देते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो 12.560 5.196 0 से मानी 10 10 में से 6 चला गया 4 हासिल 1 आया, इधर बचे 6, फिर यहाँ पे एक हासिल बढ़ जाएगी तो ये आएगा 3, इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 7, तो ये आएगा 12 ब्रैकेट में 7.364। अब हम यहाँ 12 से गुणा कर देते हैं तो 12 चौको 48 की 8 12 छंग 72 72 और 4 76, फिर अब 12 24 24 और 7 31 हासिल 3, तो 12 7 84 और 3 87, ये हो जाएगा इतना 12 36 36, ये सॉरी चेक कर लेते हैं इसको, 12 चौको 48 की 8 12 छंग 72 72 में 4 जुड़ गया 76 और 12 36 36 7 41 36 7 43, तो ये हो जाएगा 3 और 12 7 84 84 4 88, तो ये आ जाएगा 88.368 सेंटीमीटर।